नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं दीप्ति जैन जी की मैन्युफैक्चरिंग साइट पर। हमें जानकारी मिली है कि आप मसालों का निर्माण करती हैं और आपके पास मसालों की 22 तरह की वैरायटी है। हम दीप्ति जी से जानना चाहेंगे उनके इस सफर के बारे में और हम यह भी जानेंगे कि मसालों के निर्माण के लिए वो किन किन तरह के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती हैं। दीप्ति जी, आपका स्वागत है डुगडुगी में। नमस्कार जी। आप ये कब से कर रहे हैं ये काम? सर, ये मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया था। जी जी। और मतलब जस्ट लॉकडाउन चल रहा था उसी टाइम मैंने स्टार्ट किया था। जी जी। और उससे पहले मैं टिफिन का काम किया करती थी जी। तो जब टिफिन में ये हुआ कि मेरा खाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा था जी। तो वो ये होता था कि भी हमें भी ऐसा खाना मिले। तो क्योंकि उस समय भी मैं अपने ही मसालों को यूज करती थी, अपने घर के बने हुए, क्योंकि मेरा शौक भी है शुरू से। और मैंने तब यही फिर मसालों का धीरे धीरे ऐसे करके कि अगर मैं सब तक तो टिफिन नहीं पहुंचा सकती हूँ और सबको हक भी बनता है और फ्रेश मसाले खाने का भी सबको राइट है इस समय। और मेरी रेसिपी भी बहुत पसंद आ रही है, तो इसी वजह से फिर मैंने उन मसालों को, उन जिनसे मैं बनाती थी खाना, उन्हीं मसालों को मैंने बनाना शुरू किया कि मैं ये मार्केट में लेकर आती हूँ। तो ऐसे मेरा सफर इससे स्टार्ट हुआ मेरा ये। अच्छा दीप्ति जी, एक जानकारी मैं चाहूंगा कि आपको अपने जितने भी मसाले आप बनाते हैं, 22 तरह की वैरायटी आपने मुझे बताई है। हाँ जी। इनमें से आपको सबसे पसंद वैरायटी कौन सी है? सर, सबसे पहले जब मैंने इसे शुरू किया था तो मेरा स्पेशल गरम मसाला था। दिखाइएगा। सर, ये है, ये सर। स्पेशल गरम मसाला बनी हुई सब्जी जैसे मैं आलू में भी यूज करती थी तो ये कहते थे ये आप डालते क्या हो। तो मैंने कहा था ये मेरी अपनी रेसिपीज है, मेरी मदर रेसिपीज है। तो ये चीज आपने ये सब कुछ कहीं से सीखा है या आप खुद से कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने बताया ना, जैसे मेरे को शौक था शुरू से ही खाना बनाने का। जी जी जी। और अपने ही मसालों को यूज करने का। जी। अगर मैं चाय भी पीती हूँ तो अपने ही घर में अपना ही मसाला बना हुआ चाय पीती हूँ। जी। तो मैंने स्टार्टिंग इसको चाय के मसाला और गरम मसाले से स्टार्ट किया था। जी जी, थोड़ा सा इसको दिखाइएगा, ऐसा कर लीजिएगा। तो जब ये दोनों मसाले इतने पसंद आए तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने धीरे धीरे जो अपने और भी बनाती थी, सांभर मसाला, बिरयानी मसाला, चाट मसाला, तो फिर उनको इसी तरह से मैं धीरे एक 1 बाय 1 चलती गई। तो आपने कोई लिस्ट बनाई है कि जैसे आप गरम मसाला बना रहे हैं? हाँ जी। तो गरम मसाला में आप बहुत सारी चीजों को मिलाते होंगे। सर, जो गरम मसाला बाजार का होता है ना, उसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन मेरे इंग्रेडिएंट इनसे थोड़ा और डिफरेंट है। जी। तो कई बार जब मैं पहले बाहर पिसवाने भी जाती थी तो कहते थे ये नहीं मिलता है इसके अंदर। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे मिलाने दो मैं मिलाती हूँ इनमें। तो जैसे मेरे इसमें गरम मसाले में आपको आंवला भी मिलेगा, अनारदाना, मेथी दाना, जबकि नॉर्मल मसालों में नहीं होता है। सब में तेज पत्ता या सौंठ वगैरह, वही दालचीनी, ये डाल देते हैं। लेकिन मेरे मसालों में ये इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जो इसको डिफरेंट कर देते हैं बाहर के मसालों से। तो और उसको स्वाद को भी बढ़ाते हैं। जी। अच्छा, एक जानकारी और मेरे को चाहिए कि जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाते समय लोग हल्दी भी डालते हैं, जीरा और ये बहुत सारी चीजें डालते हैं, है ना? तो क्या ऐसा आपको लगता है कि अगर आपके किसी एक मसाले को सब्जी में डाल दें तो सबकी कमी पूरी कर देगा? सर, ये चीज मैंने देखी अपने गन पाउडर में। जी जी। ये रहा सर, ये गन पाउडर एक ऐसा है, ये वैसे तो तमिलनाडु का एक फेमस मसाला है ये। ये यूज किया जाता है इडली में, सांभर के साथ। इडली में जैसे इडली बनाते हैं या डोसा बनाते हैं तो ये क्या करते हैं वहां पर कि इसको मसाले को लेते हैं और इसमें घी डालते हैं इसमें और खाते हैं ऐसे इडली के साथ और डोसे के साथ। लेकिन जब मैं इसे सब्जी में डाल रही हूँ तो ये फ्लेवर को बहुत अच्छा बढ़ा रहा है। तो ये चीज एक नई भी पता चली कि तमिलनाडु हम अपनी नॉर्मल जो सूखी सब्जी है, भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी, गोभी, किसी में भी डालकर बहुत टेस्टी इसका हुआ। और मुझे इसके बाहर से भी बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं कि सब्जी में भी बहुत टेस्टी लग रहा है। तो ये सब जितनी 22 चीजें आप बनाते हैं, हाँ जी, तो इसमें आप सेम से करते हैं या आपके पास स्टाफ है? सर, मेरे पास स्टाफ भी है और स्टाफ भी मैंने इस तरह से मैनेज हुआ है कि वो अपना घर का या अपना मॉर्निंग में कहीं और भी कर लेते हैं और इवनिंग में आकर मेरे पास काम कर लेते हैं। डबल काम भी उन्हें मिल जाता है और साथ में अगर जिन्हें अपने घर का भी होता है कि हमें घर भी संभालना है तो वो घर भी अपना मैनेज कर लेते हैं और आकर मेरे पास 4-5 घंटे लगाते हैं लोग और मेरा काम हो जाता है कि सब बनाने का है, पैकिंग का काम है, इन पर सब कुछ और जो है इस तरह से हो जाता है। कितना स्टाफ होगा आपके पास? सर, मेरे पास अभी 3 लेडीज हैं। 3 लेडीज हैं। हाँ जी। उनको आपने एक तरह का आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। हाँ जी। इसके अलावा मेरे पास मैंने सोशल मीडिया के लिए यूथ को किया हुआ है
ज्योति। हाँ, ये सोशल ज्योति मीडिया क्या, का हाँ, संभालती ज्योति है। कैसा लग रहा है बेटा आपको? सब बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या करते हैं आप सोशल मीडिया पे? सर मैं बहुत इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल करती हूँ, मतलब जो भी वीडियोस आती हैं, जो भी चीजें होती हैं मैं उन्हें पोस्ट करती हूँ। एंड बाकी मैं देखती हूँ कि मतलब कैसे और फॉलोअर्स आए, कैसे और लोगों तक पहुंचा जाए, ताकि जी। हमारे जो मसाले हैं मतलब और लोगों तक जाए। बेटा आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? सर मैं कोर्स कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन का, ग्राफिक एरा से। बहुत बढ़िया, यस सर। ये तो अच्छा है। और क्या मास कम्युनिकेशन में आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छा भविष्य है या करियर को लेकर? सर करियर को लेकर देख के मैं तो क्लियर हूँ, अब अपने पहले नहीं थी जी। सच बोलूं तो, बट अब मैं क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है। तो जो क्लियर होता है वो कर लेगा। बहुत सही बात है। बाकी जिसको नहीं पता कि उसे क्या करना है वो आगे जाके फिर कैसे करेगा। तो हम तो ये समझेंगे कि जो है आपने शुरुआत कर दी जी। है ना? बहुत बढ़िया है। बाकी जो मेरा जी, ऑफिस जी, वर्क है, जी। पेपर वर्क है, जो भी अकाउंट का काम है, तो मेरा जी। बेटा सहज हाँ, उसको सहज मैनेज स्वागत है आपका डुगडुगी में। सहज आप इस पूरे काम की मार्केटिंग करते हैं? जी सर जैसे मार्केटिंग हो गया, अकाउंटिंग रखना हो गया, सब चीजों के मतलब मसालों की। अब जैसे मम्मी है, मम्मी का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मम्मी सिर्फ मसाले बना सकती है, पर उसका कितना हमारे पास बचा है, क्या उसका रेट लगाना है, क्या मार्केट में रेट चल रहा है, तो मतलब वही मार्केटिंग का जितना भी काम होता है वो सारा मैं देख लेता हूँ। जितना भी अकाउंटिंग रखनी होती है कि हमारे पास कितने मसाले बचे हैं, कि और कितने प्रोडक्शन करनी है, तो वो सब चीजें एक तरीके से मैं हैंडल कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। सहज एक चीज बताइएगा, जी सर। बाजार में तरह तरह के मसाले हैं, जी बड़ी कंपनियां भी हैं, जी। तो आपको कभी चुनौती का सामना करना पड़ा कि ये सब बड़ी कंपनियां हैं, उनके बीच में आप कैसे टिक पाओगे? बिल्कुल सर जैसे अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं हमारे जो हमें इससे और अच्छे मतलब आप कह सकते हैं डिस्प्ले देते हैं, इससे और अच्छी पैकिंग देते हैं, वो सब चीज देते हैं, पर वो एक चीज थोड़ी कमी कमी दे देते हैं, वो देते हैं इसमें क्वालिटी की, मतलब प्योरिटी की कमी। हमारे इसके अंदर 1% भी किसी चीज की मिलावट नहीं है, कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमारे बिल्कुल प्योर मसाले हैं। बेशक अगर कोई आके मतलब से हमने इसीलिए फसाई का लाइसेंस भी लिया, हमारे यहाँ पर टेस्ट भी हो चुके हैं काफी, हम काफी मतलब हमारे टेस्ट भी और सब चीज हम कर चुके हैं इसके पास, तो हमें आज तक कभी किसी से कोई शिकायत नहीं है कि आपके कि हमें क्वालिटी में कोई डिग्रेडेशन मिली है या फिर कुछ ऐसा मिला है। आपने सभी नॉर्म्स पूरे किए हैं? हाँ जी सर बिल्कुल। जैसे इंग्रेडिएंट्स आते हैं जी। किसी भी मसाले को बनाने के लिए आपको कई तरह के रॉ मटेरियल भी चाहिए, तो रॉ मटेरियल का चुनाव कैसे करते हैं आप, कैसे चयन करते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रेट से ज्यादा भी हम पहले देखते हैं क्वालिटी। जहां पर भी हमें जैसे अभी हमारा जहां से सामान आता है वहां से हमने उनसे वही पता करा था कि आपका कहाँ से किस तरीके से आता था, हम पहले उनकी जाकर सैंपल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सैंपल ले आते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है, फिर बाद में फिर वही जिस हिसाब से हम बल्क क्वांटिटी के हिसाब से रेट उनसे मतलब वही करके फिर हम इस तरह से करते हैं। तो हमारा प्राइमरी ही मेन फोकस ही हमारा क्वालिटी पर है। दीप्ति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने स्टार्ट किया, ये पूरा जो आपने अपना ये कार्य शुरू किया है, उस समय आपके सामने कोई चुनौती आई, क्या कोई दिक्कत आई? आई चुनौती, क्योंकि जब हम इन्हें बनाने के बाद हम मार्केट में गए, मेन मार्केट में जो शॉप्स वगैरह होती हैं सब होती हैं, जी, जी। तो हमने उनको अपना ये मसाला वगैरह दिखाया, जी, जी। तो उन्होंने देखते ही मना कर दिया अच्छा। कि ये नहीं चलेगा। जी, जी। अब क्यों नहीं चलेगा? बिना टेस्ट करे, बिना जाने पहचाने आप क्यों नहीं चला सकते? कि नए को शुरू नहीं करना चाहते कि भी एक बार आप टेस्ट तो कीजिए। जी, जी। उस समय थोड़ा सा डाउन हुआ, लग रहा था कि भी ये चीज नहीं चलेगी, क्योंकि जो पुरानी चेन तो कोई तोड़ना नहीं चाहता है। फिर उसके बाद हमने इसको डायरेक्ट कस्टमर के पास जाने का सोचा, जी। तो डायरेक्ट कस्टमर के जाने पास हमने, फिर उसके बाद हमें अच्छा रिव्यू भी आया। इसमें हमने फ्रेंड सर्कल है, मैंने उन सबको अपने अपने सैंपल दिए पहले कि आप टेस्ट करके बताओ, लेकिन वहां से मुझे रिव्यूज अच्छे आ गए, तो वहां पे कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया था कि भी चीज मेरी सही है। फिर उसके बाद हमने इसका एक चीज और चलाई, कॉम्बो ऑफर। कॉम्बो ऑफर में हमने निकाला से दिखाना कि उसमें हमने क्या करा कि अपने ही सारे मसालों के छोटे छोटे पार्ट करके एक पूरा कॉम्बो बना लिया। तो अब कोई होता है कि एक मसाला नहीं खरीद रहा, दो नहीं खरीद रहा, तो हम वो कॉम्बो ऑफर जब दे देते हैं तो उसमें हमारे सारे मसाले आ जाते हैं, पूरा पैकेट। ग्रेट। इसमें सब कितनी वैरायटी है इसमें? इसमें 12 वेरायटी। 12 वैरायटी है। हाँ जी। ये विद हम पापड़ दे देते हैं। जी, जी। कोई भी पापड़ हमारे पास जितनी भी वेरायटियां, 8 पापड़ की वेरायटियां हैं, तो 8 में से उन्हें जो पसंद है हम उनसे पूछ लेते हैं आप कौन सा पापड़ खाना पसंद करेंगे, चने दाल का, उड़द दाल का या मूंग दाल का। जी, जी। उनमें भी हमारी कई वेरायटियां, मूंग दाल में भी कई वेरायटियां, उड़द में भी हैं, चने में भी हैं, लहसुन के पापड़ भी हैं। जी, जी। तो अब उसमें ये होता है कि बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें एक ही कॉम्बो में पूरा सब कुछ खाने को मिल गया, और मेरे लिए ये फायदा होता है कि वो सारे टेस्ट देख लेंगे, सारे टेस्ट देख लेते हैं, अगली बार के लिए वो पक्के ग्राहक हो जाते हैं। अगली बार के लिए पक्के ग्राहक होते हैं। एक पसंद आया, दो पसंद आया, सारे पसंद आया, तो फिर वो डायरेक्ट, तो ये हमारा बहुत हिट करके गया ये कॉम्बो ऑफर, और ये मेरा मतलब ये लगाओ ये बचता ही नहीं है। बहुत शानदार है। इसका लगभग कितना दाम होगा? सर इसका 290।
290 रुपीज हाँ जी, विद पापड़। विद पापड़। तो 12 तो आपके मसाले हैं इसमें, 12 तरह के मसाले। 12 नहीं 11 मसाले और 12वां पापड़ है। 12वां पापड़ है। हाँ जी। पापड़ की इतनी वैरायटी मैंने पहली बार सुनी है सर, ये देहरादून में किसी के पास भी नहीं है इतनी वैरायटी। दोबारा बताइए कौन कौन सी वैरायटी है पापड़ की सर आपके मेरे पास? पास मूंग दाल में है, मूंग लहसुन है, जी, मूंग जी। जीरा है, जी, जी। और ये मूंग पंजाबी है, मूंग स्पेशल है जी। और मूंग जीरा इसलिए रखना पड़ा क्योंकि कई लोग सिर्फ इसलिए पापड़ नहीं खा पाते हैं क्योंकि उसमें मिर्च होती है। जी जी। मूंग जीरे में बिल्कुल भी मिर्च नहीं है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ प्लेन पापड़ है, ये उनके लिए भी बेटर है। और दूसरा पापड़ हमारा है उड़द पंजाबी। दिखाइएगा। ये उड़द पंजाबी है और इसमें हमारा उड़द प्लेन है, अभी आ रहा है क्योंकि अभी बन रहा है। एक्चुअली क्या है, आजकल बरसातों की वजह से थोड़ी सी प्रोडक्शन कम हो रही है। और चना है, चना स्पेशल, चना लहसुन। जी जी। तो इस तरह से हमारी 8 वेराइटियां हैं इसकी पापड़ की। हाँ, जैसे कहते हैं मतलब पापड़ों में इतनी वैरायटी लोगों को पहली बार यहाँ पर देखने को मिली है, तो मुझे इसका भी बहुत अच्छा। तो आपने कुछ शॉप है आपके पास कि इन शॉप पे आप सप्लाई करते हैं सहज? सर जैसे कि मैंने वही मम्मी ने बताया कि जैसे हम शॉप का देख रहे थे, हम शॉप्स पे गए थे, बट जो रिटेलर्स होते हैं ना वो इतना नहीं करना चाहते। उनका जैसे जो पिछली से चेन चली आ रही है ना, वो उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो उस चक्कर में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई कि काफी रिटेलर्स ने मना कर दिया, बट स्टिल जितने हो सके था हम अपने रिटेलर्स की दुकान पे या होलसेलर्स को हमने उनको सप्लाई करने की कोशिश करी, बट वो इतना सक्सेस न जाते हुए हमने फिर सोचा कि डायरेक्ट कस्टमर को दिया जाए। ग्रेट। तो डायरेक्ट कस्टमर से फिर हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप डायरेक्ट होम सर्विसेज? बिल्कुल सर ऑल ओवर इंडिया आप हमारी डिलीवरी है। तो इस तरीके से हमारा दो जगह, दो बार तो बाहर भी जा चुका है, यूएसए, जर्मनी। अच्छा। जर्मनी के लिए कल ही निकला पार्सल, कल होता है तो जर्मनी का वो पार्सल भी दिख जाता है। ये तो बहुत शानदार बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने मेरे को। जैसे अपने रिलेटिव होते हैं यहाँ जी, पर, जी, वो जी। लोग खाते हैं जी। और फिर जैसे कोई बाहर होता है कहते हैं होममेड मसाले हैं, शुद्ध जी, बने हुए हैं, जी, साफ, और बहुत मैं कम क्वांटिटी बनाती हूँ एक्चुअली, जी। इसलिए कि वो उनकी शुद्धता बनी रहे, जितना है उतना निकल जाए, उसके बाद अपना और बना लिया। जो पैकिंग है वो कितने कितने ग्राम की है आपके पास? सर हमने 50 ग्राम की पैकिंग भी है जी। और बाकी ये है कि हम बड़ी भी कर सकते हैं, जैसे डिमांड होती है वैसी कर लेते हैं। तो डिमांड आती है, बड़ी पैकिंग की भी आती हाँ, है? बड़ी पैकिंग की भी आती है। अब जो वहां पर गए हैं, जो बाहर जाएंगे वो आधा किलो, 1 किलो जाएंगे, वहां तो 50 ग्राम ही जाएंगे। जी जी। तो वैसे हम नॉर्मली 50 ग्राम रखते हैं कि जो इकोनॉमिक प्राइस भी आ जाए और लोग टेस्ट भी कर सकें, इस वजह से। अच्छा, कैसा लगता है कि जब आपसे कोई कहता है कि आपके बनाए हुए मसाले बहुत अच्छे हैं? तो बहुत ही अच्छा लगता है। उस समय तो ये वो लगाई एक कि मोटिवेशन मिलती है, वो एक पूरा हमें सब कुछ ही, जिसे कहते हैं ना कि मेहनत सफल हो गई। जी। तो कई चीजें तो हम वहीं पर ही टेस्ट करा देते हैं, जैसे गन पाउडर है। जी, जी। और चाय का मसाला है, जी, जी। मखनू चूरन है। जी, जी। और ये चीजें होती हैं, ये तो हम उसी टाइम ही टेस्ट कर लेते हैं लोग। जी। और हम अपने साथ हमेशा टेस्टर जरूर रखते हैं कि पहले आप टेस्ट कर लो, उसके बाद आप ले लो। ये नहीं कहेंगे कि पैकेट बंद है, आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है नहीं। हमारे ऊपर, जी, जी। लेकिन पहले आप टेस्ट करो। पहले आप टेस्ट करो, हाँ, उसके बाद फिर आप उसके खरीद लो बाद- उसको। उसके बाद फिर आपको खरीद अपना लो। विश्वास हाँ खरीद लो। जी। तो आप तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाते होंगे? बिल्कुल सर, वो तो खाने को मिलता ही है। आपने तो सहज खूब खाया होगा। बिल्कुल तो खाते हैं सर। कभी जब मेहमान आते हैं तो क्या होता है कि खाना खाते हुए कुछ दिन और रुकने का विचार करते हैं क्या? सर मेहमान का तो भी एक इंसिडेंट ऐसे हुआ कि हमारे घर पे हमने वही गैदरिंग रखी थी। हाँ, हाँ। तो वो सब हुआ था। अच्छा, उस दिन बनाया था मम्मी ने शाही पनीर, तो उसके अंदर मम्मी ने यही वाला पनीर मसाला डाला था। अच्छा। तो अब उससे क्या हुआ कि जब वो आए थे घर पे, तो उसके बाद उनकी भी उन्होंने भी अपने घर पे गैदरिंग करी, गेट टुगेदर करा। हाँ, हाँ। तो उसके लिए उन्होंने मम्मी को ऑर्डर दिया कि हमें 3 किलो वो चाहिए, हमें पनीर, शाही पनीर आप बना के दे दीजिए। जी जी। तब वो अलग से तो मम्मी है, टिफिन वाला फिर से रूप आ गया था मम्मी तो का। खाने के भी ऑर्डर आ जाते हैं आपके पास? खाने के ऑर्डर तो आते हैं सर। मेरा जी। कामरा हॉस्पिटल में मेरा कंटिन्यूस चलता था। जी जी। तो जो डॉक्टर कामरा है, उनको तो यही था कि खाना मैं ही भेजूं वहां पर। जी, उनके जी। जो पेशेंट्स वगैरह हैं जी। और उनके जो अटेंडेंट आते हैं, तो वो उनका कंटिन्यूस वो होता है कि खाना, बहुत लोग खुश होकर जा रहे हैं कि भैया यहाँ पर रहकर उन लोगों को खाना अच्छा मिल रहा था। बल्कि एक ने तो ये भी कहा था कि यहाँ पर खाना तो अच्छा मिल रहा है, तो हम डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि अगर एक दिन और रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो अस्पताल में रुकने का विचार बना लिया उन्होंने। तो वहाँ मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जी। कि कहते कोई बात नहीं, खाना तो अच्छा मिल ही रहा है, जी। तो अगर रेस्ट करने की जरूरत है तो हम डॉक्टर साहब से कह रहे थे कि एक दिन और ही रोक लो यहाँ पर। आप बचपन से खाना बनाने का आपको शौक रहा है? हाँ, मुझे शुरू से शौक रहा है खाना बनाने का। तो आपको कब ऐसा लगा कि मुझे मसालों पर काम करना चाहिए? सर बताएं, जैसे मैंने टिफिन का करती थी जी। तो लोगों को खाना पसंद आता था, वो कहते थे इसमें कौन सा मसाला यूज करते हो। जी। तो वहां से फिर मुझे आया कि मैं अब इसको फिर
मतलब एक मसालों को अपने बाहर लेकर आऊं, जब लोगों को खाना पसंद आ रहा है मेरे बनाए हुए मसालों से, तो फिर उससे मुझे एक सर वो भी चीज ना फ्रेंड सर्कल से स्टार्ट हुई। क्या होता है, वही मम्मी की फ्रेंड्स है, तो उन्होंने बोला कि हमें मसाले दे दो, कि जैसे चलो ठीक है अब खाना तो आप हर जगह जैसे, पर मसाले एक बारी को जा सकते होता है, तो उन्होंने बोला आप मसाला दे दो। तो वही 2-3 फ्रेंड्स के बाद गया, 100-100 ग्राम 200 ग्राम मसाला चले गया, गरम मसाला चले गया, बिरयानी मसाला चले गया। तो उससे फिर आगे और आई, तो उन्होंने बोला कि दीप्ति तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम इसको मार्केट में क्यों नहीं उतारते। तो शुरुआत तो हमने सिर्फ 2-3 मसालों से करी थी, पर अब यह ग्रोथ होते होते तो हमारे पास अब करीबन 10 से 15 मसाले रेडी है यहाँ पर अभी, और बल्कि और हम ग्रो कर रहे हैं। और दीप्ति जी एक चीज बताइएगा, कोविड-19 के दौर में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, हाँ जी, बहुत सारे लोगों के काम धंधे ठप हो गए। आपने एक नई पहल की है हाँ जी, कोविड के बाद, हाँ जी, कि कोविड के समय आप घर पे थे, आपने कहा कुछ किया जाए। हाँ जी। तो आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को जो आज हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं? देखिए सर, हताश होकर तो कुछ हो नहीं सकता जी। वो तो हम अपने आप को और डाउन करते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि कई बार तो लगता है सारे रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब रास्ते बंद होते हैं तो कोई ना कोई खुला जरूर होता है। तो मेरे साथ भी कई कंडीशंस ऐसी हुई थी, लेकिन उस समय भी मेरे साथ भी आता, लेकिन फिर वही हुआ कि कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बैठ सकते हैं। तो फिर जब मुझे वही हुआ कि जब लोग बोलते थे कि भैया तेरे मसाले बहुत अच्छे लग रहे हैं, मसाले अच्छे लग रहे हैं, तो वहीं से फिर मुझे हुआ कि भाई जो अपना शौक है, ये तो मैं शौक के तौर पे काम करती थी, तो मैं इसको अपने ही पैशन में क्यों ना लेकर आऊं, ट्राई करके देखती हूँ, फिर देखा जाएगा जो होगा। पर अब मुझे ये नहीं पता, अब तो मुझे डर लग रहा है कि उड़ान ज्यादा तेज हो रही है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अब तो कई बार होता है, लेकिन मुझे खैर सहज की और अपने कहते हैं अपने जैसे बच्चों की काफी हेल्प रहती है, तो फिर मुझे गिरने नहीं देते। बाकी मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा है जी, वो मुझे वैसे नहीं गिरने देता। आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो आपकी पूरी तरह से आपको मेरे पूरे सपोर्ट है, भावनात्मक सहयोग आपको करता है ना? भावनात्मक मैं लगाओ हर तरह से मुझे सपोर्ट करता है, सपोर्ट करते हैं हाँ आपको। जी। अच्छा, मुझे एक जानकारी और चाहिए, आपका भविष्य का प्लान क्या है? सर मेरा अब आगे का प्लान है, इसको एक तो ऑर्गेनिक में लेकर आना है, जी, ठीक है, और दूसरा ये है कि मुझे अब ये इसको बाहर तक पहुंचाना है, आउट ऑफ इंडिया तक मुझे इस मसालों को पहुंचाना है, क्योंकि मेरे मसालों में प्योरिटी है। इस चीज को मतलब मैं पूरे उसमें मतलब से कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, और ये मुझे अब बाहर तक पहुंचाना है। बहुत अच्छा प्लान है आपका। सहज क्या तैयारी है इसके लिए? सर देखिए, तैयारी पूरी चल रही है। हम जैसे अब हम सोच रहे हैं कि जो बाहर के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स वाले होते हैं, हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर उनसे जुड़ने के लिए हमें पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, हम तो अभी जैसे मम्मी ने बताया 3-4 महिलाएं हैं अभी करंटली जो हमारे साथ काम कर रही हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम अब एक मिनी छोटा सा एक प्लांट हम सेटअप करें, उसके अंदर लोग रखे और लोग रखे, मशीनी वहां कोई काम नहीं होगा। तो हमारी वही जब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसके साथ फिर हम क्या होगा, हम जो आने वाली जो अगर हमारी डिमांड होगी हम उसको पूरा कर पाएंगे। तो उससे उन सब चीजों के लिए हम अभी चाह रहे हैं ये करने के लिए। बेटा एक चीज बताइए मुझे, आप तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं Yes, sir. और ये जमाना सोशल मीडिया का है। Yes, sir. सबसे ज्यादा ट्रैफिक अगर सड़क पर नहीं है तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक सोशल मीडिया पर जी, सर। है ना? यूथ भी वही है और बुजुर्ग भी अब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, है ना? बेटा आपकी क्या तैयारी है? सर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ूं, जैसे फूड ब्लॉगर्स हैं वगैरह हैं, ताकि उन लोगों से, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। अब उन लोगों से थ्रू अगर हमारे प्रोडक्ट्स जाएंगे, उन लोगों के थ्रू अगर हमारी मार्केटिंग होगी तो हमारी ग्रोथ ज्यादा होगी, हम और लोगों तक पहुंच पाएंगे कम समय में, और हम लोग उतने लोगों तक फिर देख भी पाएंगे कि कैसे उन लोगों तक पहुंचाए, उनकी नीड्स जो है वो हमारे मसाले ऑर्डर करें तो हम कर सके। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जितने लोग जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं उन तक पहुंच पाऊँ, और ताकि हमारी भी ग्रोथ हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, और हम चाहेंगे कि आपका जो है ये व्यवसाय है ये बहुत आगे बढ़े और उड़ान पर रहे। ठीक है, धन्यवाद। Thank you, sir. थैंक यू।